हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी चाट पपड़ी, जो मैं बनाती हूँ वो वाली पपड़ी, और पूरा वेट के साथ बना रही हूँ। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से इसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं के आटे को छान कर लिया जैसे हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, और उसको फिर मैं वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। और काफी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उनके भी आंसर्स आपको इसी वीडियो में कर दूंगी। और ये 1 किलो आटा लेने के बाद मैं सूजी ले रही हूँ। इसी में जो बारीक वाला जो रवा होता है हमारा, वो ले लेना है। तो रवा लेना है 250 ग्राम। तो 1 किलो आटा 250 ग्राम रवा ले लेना है इसमें। और उसके बाद मैं इसमें साथ ही मूंग दाल यूज करती हूँ। जो मूंग दाल नमकीन आता है, मिलता है, कभी कभी बड़ी दाल वाला भी मिलता है और छोटी दाल वाला भी मिलता है। तो आज मेरे पास थोड़ा बड़ी मूंग दाल जो होती है वो वाला नमकीन है, तो मैं उसको 200 ग्राम ले रही हूँ। कभी 250 ग्राम भी यूज करती हूँ अगर मुझे लगता है कि आटे में कम दिख रहा है तो। बाकी मैंने इसमें 200 ग्राम ले लिया है, वेट करके लिया है सभी आइटम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ। तो पहले इस टाइप से मिक्स करके देख लेना है। अब इसमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। तो 1 किलो आटे में और इतने सारे मटेरियल में कितना नमक जाएगा हमें अंदाजा होता है, उतना मैंने नमक डाल लिया। साथ में आधी चम्मच के आसपास काला नमक और आधी चम्मच ये मीठा सोडा ले लिया है। चुटकी से कहूँ तो 4 से 5 चुटकी ये मीठा सोडा होगा। मैं हमेशा चुटकी से डालती हूँ, मैंने आज इसको स्पून में भर के लिया है। और जो मैं मसाला ऐड करती हूँ, मैंने पहले बना के दिखाया है आपको इसका मसाला कि मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास ये मसाला तैयार रखा हुआ था, तो आज मैं अपना तैयार वाला मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 3 चम्मच डाल चुकी हूँ, साथ में आधी चम्मच और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 3.5 चम्मच मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया है। और अगर आपको जैसे मिर्च वगैरह कुछ कम लगती है, हम बाद में इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम इसमें बाद में अगर नहीं डाल सकते, अगर कुछ कम रहा तो हम इसमें ऐड कर सकते। तो ये मैंने मसाला मिला लिया है। क्या ना, पहले मुझे थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल जो है तो किसी ने अपने बच्चे के लिए मांगा था, मुझे उसके लिए बनाना था, तो पहले इसे मुझे थोड़ा सा कम तीखा रखना था। तो मैंने अभी इसमें इतना ही मसाला ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है। मतलब मौन अगर हम पहले लगाते हैं ना आटे में, तो जो आटा है ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है सीखते टाइम, इसलिए मैंने अभी इसमें ऑयल नहीं डाला है। अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना आटा गूंथ लेना है। आटा गूंथते टाइम ध्यान रखना है आटा टाइट गूंथना है, मतलब एकदम से नरम या गीला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं इस टाइप से गूंथ रही हूँ, हाथ टाइट हाथ लगता है इसको गूंथने में, मतलब थोड़ा मेहनत का काम है इस आटे को गूंथना, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से गूंथना पड़ता है। और आज मैं वीडियो के चक्कर में इसको खड़े होकर गूंथ रही थी, वैसे मैं बैठ के आराम से दोनों हाथों से इसको अच्छे से गूंथती हूँ, जिसमें कि आराम से अच्छे से गुथ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा ऑयल ले लेना है हाथ में। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल लगेगा। इस टाइप से ऑयल लगाते हुए मसलते जाना है इसको। और जो सरफेस है ना चिकनी हो जाएगी थोड़ी सी इस टाइप से, मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अगर आप इसमें ज़्यादा ऑयल डाल देंगे आटे की मठरी में तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगी सिकते टाइम। आप एक बार ट्राई करके देखिए तो आप समझ जाएंगे कि मैं पहले ही ऑयल डालने का क्यों मना कर रही हूँ। तो बस इस टाइप से 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए मैंने आटे को अच्छे से समेट के गूंथ लिया। इसकी जो सरफेस है ना ऊपर, वो एकदम चिकनी नहीं होगी, आटा इसी टाइप से खुरदुरा सा रहेगा, मतलब एकदम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना वैसी इसकी लेयर नहीं होती है। देखिए इस टाइप से फटा फटा सा थोड़ा सा आटा रहेगा। और अब इसको टाइट हाथ से दबाते हुए इस टाइप से लोई बना लेनी है। लोई थोड़ी बड़ी बड़ी बनानी है, क्योंकि छोटी छोटी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं इसे चकौटी पे नहीं बनाती जब मुझे ज़्यादा बनानी होती है, क्योंकि इतनी सारी बनानी चकौटी पे बनाऊंगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और मैं सारी की सारी जो पपड़ी है ना मैं इसी पे बनाती हूँ। तो ये इस टाइप से लोई में आटा लगा लेना है सूखा वाला, और उसके बाद इसको बेलना है। अब बेलना कैसी है मैं वो भी आपको बताऊंगी। और ये वाली चाट पपड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। वो मैंने बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में बनाई थी, घर के लिए ही बनाई थी। वो मैंने आपके साथ डिटेल में मसाले के साथ रेसिपी शेयर की। अगर आपको मसाला देखना है तो आप उस रेसिपी को एक बार देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बाकी ये देखिए इस टाइप से इतनी पतली हमें रोटी बेल लेनी है, जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी टाइप की बेल लेनी है। और थोड़ा सा सूखा आटा भुरकते जाएं और बेलते जाएं, पतली सी बेलनी है अच्छे से। और ये देखिए अब एक फॉग स्पून ले लेनी है और उसके बाद इसमें इस टाइप से होल्स कर लेना है। वैसे भी अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो ये फूलेगी नहीं, क्योंकि इसमें हम मूंग दाल ऐड करते हैं ना, उसकी वजह से ये फूलती नहीं है।
और इसके बाद ये चक्री वाली जो चम्मच होती ना मतलब मैं गैस कर सकती कि हर किसी के घर में ये होगी। मेरे घर में भी पीतल की है, मेरी मम्मी के पास, मेरे पास ये स्टील की है जो कि मुझे मार्केट में यही मिली, मुझे पीतल की नहीं मिली थी। तो मैं इसी से जो है स्क्वायर शेप कट कर सकती हूँ। इससे हम कोई भी शेप कट कर सकते हैं। और लिटरली मैं बताऊँ, इसका यूज़ मुझे भी नहीं पता ये काहे के लिए यूज़ होती है। मुझे तो लगा कि काटने के लिए यूज़ करना है तो काटने के लिए मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ, वरना पहले मैं नाइफ का यूज़ करती थी। पर इससे जो डिज़ाइन बनती है ना किनारे पे, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो ये देखिए फर्स्ट बैच वाली जो है ना मटरी हमारी कट गई है और मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम और जो आगे की प्रोसेस है ना बनाने की उसको हम जारी रखेंगे। तो सेम प्रोसेस से रोटी बेल ली है मैंने और उसको इसी टाइप से कट कर लेना है। अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे साइज कट करना है वैसे कर सकते हैं। मुझे जैसे 250 ग्राम का पैकेट बनाना है तो मैं उसके लिए थोड़े बड़े बड़े कट कर लेती हूँ, और मुझे 100 ग्राम के पैकेट बनाना है ना तो थोड़े से छोटे छोटे कट करती हूँ ताकि थोड़े ज़्यादा उस पैकेट में रख जाएं, इसलिए। और ये मैंने इसमें मिक्स कट कर लिए थे, छोटे बड़े सभी तब सीख गए थे ना, तो मैंने उसमें से बड़े बड़े थोड़े अलग सेपरेट किए और छोटे छोटे साइज के अलग सेपरेट कर लिए थे। बीनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी से हो गया था ये काम। अब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है और अभी कढ़ाई ना फुल आंच पर है और बहुत तेज से गर्म हो गई। तो ये मैंने पहली पपड़ी डाली, ये सिक गई अच्छे से। अभी मैं टेस्ट लगा रही हूँ सिर्फ कैसे ऑयल है नहीं है, और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई। अब इसको हम चढ़ाते हैं गैस पर, क्योंकि जब मैं ऑर्डर के लिए बनाती हूँ तो पहला मैं जरूर गैस पर रख देती हूँ और भगवान का नाम लेके अपना काम आगे बढ़ाती हूँ। तो ये सभी की सभी मटरी आप देखिए 2 बार का बैच मैं बना चुकी हूँ और ये काट के रख ली है। मतलब ये इसकी ना रोलिंग चलती रहती है। अभी एक बैच कढ़ाई में रहेगा, एक बैच प्लेट में रखा रहेगा कटा हुआ, और तीसरा मेरा प्लेटफॉर्म पर है जिसको मैं काट लूंगी आसानी से। तो इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 किलो आटे की मैंने बनाई थी तो मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगे हैं पूरी प्रिपरेशन में, और मैं दिन में बना रही थी तो बच्चों को संभालते संभालते ये काम कर रही थी, तो बस 2 घंटे में मेरा ये काम हो गया। अब मुझे बहुत सारे पुरानी वीडियोस में कमेंट्स आए थे तो अब हम उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कमेंट्स था लोगों का कि मैं ये कहाँ सेल करती हूँ। तो मैं जो यहाँ सेल करती हूँ मैं उनके बारे में बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ भाजी मंडी है, वहाँ पर जो स्नैक्स वाले बैठे रहते हैं, फिंगर चिप्स वगैरह इस टाइप के बहुत सारे आइटम उनके पास रहते हैं। तो मैं उनके यहाँ अपनी काजू मसाले मठरी जो है मेरी वो मैं दे चुकी हूँ पहले भी। उन्हीं ने मुझसे ये सैंपल के लिए बुलवाया है। तो ये 100 ग्राम के पैकेट्स में पैक करूँगी इसका और सैंपल के लिए उनको दूंगी। तो कभी कभार ना मुझे फ्री भी देना होता है, और उनको ज़्यादा पसंद आया और अगर उनका आइटम वो सेल हो जाता है, जो सैंपल वाला होता है ना, कभी कभी वो भी सेल हो जाता है, तो वो मुझे उसके लिए पेमेंट भी कर देते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा ना जो कसूरी मेथी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऊपर से ऐड की थी। और मतलब हम ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं अगर कम लगता है, तो मैंने कसूरी मेथी इसमें ऊपर से ऐड की है। और इसी टाइप से सेकते जाना और निकालते जाना है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं इसे किस रेट में सेल करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेजर करके ली है। 1 किलो आटा लिया, 250 ग्राम सूजी लिए, और वो मूंग दाल जो मैंने ऐड की है वो आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ अगर मैं गेहूं का आटा लेने चाहती हूँ तो 40 से 45 रुपए किलो के बीच में मुझे गेहूं का आटा मिलता है। और सूजी आपको सबको रेट पता होगा अपने एरिया का कैसा मिलता है, और मूंग दाल ये नमकीन कैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं इनका रेट डिसाइड करती हूँ। मतलब 20 से 30 रुपए मुझे भी ऊपर मिले, मैं इतना प्रॉफिट निकालती हूँ। और अगर मैं इसको होलसेल में देती हूँ ना तो मुझे थोड़े रेट कम रखने होते हैं, क्योंकि होलसेल के बाद वो रिटेल वाला जो बेचेगा उसे भी अपना प्रॉफिट चाहिए ना भाई। तो इसीलिए मुझे रेट अलग अलग रखने पड़ते हैं। अगर मैं किसी डायरेक्ट कस्टमर को देती हूँ तो मेरा रेट अलग होता है, होलसेल के लिए रेट अलग होता है। अब ये सारी की सारी मटेरियल बनके तैयार हो गई, मतलब चाट पपड़ी बनके तैयार हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे 1 किलो आटे में और जो सूजी लिया था 250 ग्राम उसमें कितनी बनके तैयार हुई है। तो ये एक बर्तन भर गया है। 1 किलो ये चाट पपड़ी अलग निकल गई, देखिए फिक्स 1 किलो है। इसको मैं रखती हूँ साइड में, आप ही के सामने रख रही हूँ, नहीं तो किसी को लगेगा कि इसको साइड में रख के इसी में से वापस उठा के वेट कर दिया। और वजन के लिए लोग बोलते हैं कि बर्तन का वजन, तो बर्तन का वजन इस मशीन में टेयर कर देती हूँ मैं, उसके बाद ही मटरियाँ वेट करके और पैकेट में भरती हूँ। बर्तन का वजन अलग निकल जाता है इसमें। और ये आधा किलो ये है, मतलब फिक्स 500 ग्राम ये वाली ये रही। और इसके बाद थोड़ी सी और बची है, लगभग 180 ग्राम के आसपास निकली है। लास्ट में मैंने वेट किया है इनको तो 180 ग्राम ये, और थोड़ी सी कुछ खिल गई, मतलब बच्चों ने टेस्ट कर ली और टेस्ट करते करते 50 ग्राम के आसपास तो खिल जाती हैं। तो ये चाट पपड़ी बनके तैयार हो गई हैं। और अब आती है इनकी पैकिंग की बारी। तो मैं दिन में ये काम करी थी तो जाहिर सी बात है मुझे ही पैक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम अभी ऑफिस गए हैं। और ये बनाई थी मैंने मीठी वाली मठरी जो कि आटे की है। किसी ने मुझसे मांगी थी, मतलब उनको मैदे का नहीं चाहिए था, अपने बच्चे के लिए आटे की चाहिए थी, सिर्फ 250 ग्राम चाहिए थी। तो ये मैंने 250 ग्राम ही बनाई थी, और थोड़ी सी और बनाई थी इससे ऊपर, तो वो घर में हो गई थी। बाकी 250 ग्राम है, आटे की मठरी है, मीठी वाली जो होती है आटे की मीठी मठरी मैंने बनाई थी। उसे पैक कर लेते। और ये बच्चों ने थोड़ी सी मशीन की सेटिंग बिगाड़ दी थी, इसलिए मुझे पैकिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। फिर से मैंने उसको सेट किया अच्छे से, और जैसे तैसे मैंने पैक किया सारा सामान।
और मैंने 100 ग्राम के जो है ना मठरी के पैकेट बनाए थे। तो वो सैंपल के लिए दिए हैं मैंने, मतलब मुझे पहले दे के आना होता है कि आप ये रखिए, बिकता है तो पैसे दे दीजिए, वरना वो सैंपल के लिए वही टेस्ट करके रख लेते हैं। तो 2-3 जगह मुझे वो देना था। तो ये जिन्होंने मीठी मठरी बनवाई थी उन्होंने 250 ग्राम का ये पैकेट भी बनवाया था। चाट वाली भी चाहिए थी, तो ये 2 पैकेट उनके लिए, ये मैं ज़्यादा में पैक कर रही हूँ, 250 ग्राम का पैकेट है। और बाकी जो पैकेट मैंने पैक किए कुछ 200-200 ग्राम के थे, जो मुझे कहीं देने थे, सब किसी को खरीदने थे, उनके लिए थे 200 ग्राम का पैकेट। ये 250 ग्राम का पैकेट था। तो पैकिंग क्या करती हूँ मैं, जैसा कस्टमर डिमांड करता है या जैसा होलसेल जो रिटेल वाले हमसे डिमांड करते हैं, हम उस हिसाब से पैकिंग करके देते हैं। कुछ लूज में मांगते हैं कि आप बस हमें ऐसे ही थैले में 5 किलो या 2 किलो भर के दे दीजिए, हमें ऐसे ही चाहिए, पैक नहीं करवाना, तो उन्हें ऐसे ही दिया जाता है। तो ये है मेरा छोटा सा बिजनेस जिसे मैं घर से ही करती हूँ। और मतलब मैं कोई इतनी बड़ी बिजनेसमैन नहीं हूँ जो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन मैं जितना सीखा है खुद से कर करके सीखी हूँ मैं। और तब कर करके सीखते हैं ना, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो ये छोटे छोटे पैकेट बना रही हूँ, जिसमें मैंने छोटी छोटी साइज़ की जो पपड़ी काटी थी वो भरी है, ताकि पैकेट में ज़्यादा भी दिखे और वेट भी 100 ग्राम रहे। तो ये देखिए, इस टाइप से थोड़ा पैकिंग करने में दिक्कत आ रही थी इनको, क्योंकि 100 ही ग्राम का पैकेट था और 100 ग्राम उसमें भरना है। पपड़ियाँ इधर उधर फैल रही थी बार बार, लेकिन फिर भी ध्यान से करा तो हो गई पैकिंग आराम से। और बहुत सारे लोग ना मुझसे पैकिंग मटेरियल के बारे में पूछते हैं। तो ये पैकिंग वाली जो पन्नियाँ होती है ना, ये किलो के भाव से मिलती है, मतलब 150 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग इसे लेकर आते हैं। तो 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम सभी के एक साथ ला के रखिए। हाँ, अगर कोई डब्बे में पैकिंग मांगता है ना, जो बॉक्स मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ, उसमें कोई पैकिंग मांगता है, तो हम 50 के पैकेट का पैकेट आता है, तो वो हम तुरंत में लेकर आते हैं, ताकि वो हमें, क्योंकि रखने में संभालने में दिक्कत होती है। पॉलीथीन ऐसा है कि एक जगह इकट्ठी होकर रख जाती है। और ये मेरी सारी की सारी पपड़ियाँ बन के तैयार है। साथ में मीठी मठरी बनाई है, वो भी आटे की। अगर आपको उसमें से कोई वीडियो चाहिए, मुझे मीठी मठरी जो आटे की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के बेस पर उसकी वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे मटेरियल की वीडियो ना अगर मोबाइल से बना रही हो ना, तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, पर मैं फिर भी आप लोग के कमेंट पर ना बना के लाती हूँ ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बाय बाय।